हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और पार्ट 3 ये है जिसमें उसमें हम लोग पढ़े थे। पार्ट 1 पार्ट 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका स्थापना कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन बने, कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, उस अधिवेशन में क्या कहा गया, सारी बातें हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। और अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग वो वीडियो पूरी देखे रहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन तैयार होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट्स इसको दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही हमको चल के आगे स्वराज दिलाने में मदद की। स्वराज हमको यहीं से मिला। धीरे धीरे 1857 की क्रांति के बाद भारत की जनता में बिल्कुल आक्रोश आ गया था और वो ब्रिटिशों से छुटकारा पा रहे थे। ब्रिटिश ने एक नीति बनाई जिसको भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दिया गया कि एक संघ बना दिया जाए जिसमें भारतीय उसमें उलझे रहेंगे और हम लोग आसानी से राज करेंगे। लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उसी गलती से हम लोग भारत के लोगों को स्वतंत्रता मिली। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखते पूरा डिटेल। भारतीय राष्ट्रीय संघ ने राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक चेतना के विकास की नींव रखी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ और यह शुरू से ही अपना काम करना शुरू कर दिया। अब क्या काम करना शुरू कर दिया? देश को आज़ाद कराने में। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा सबसे पहले कौन फहराया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले इसके आगे लगा लीजिएगा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो स्वराज के लिए सबसे पहले झंडा कौन फहराया था? दादा भाई नेहरू ने। कब फहराया था? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। तो इससे दादा भाई नेहरू जी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। दादा भाई नेहरू जी द्वारा 1906 में कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा फहराया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। फिर अगला पॉइंट है, दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। फिर ये देखिए, यह भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। अधिवेशन 1886, 1893 लाहौर में और 1906 कोलकाता में, यानी 2 बार ये कोलकाता में बने और 1 बार लाहौर में। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादा भाई नेहरू जी। ग्रैंड मैन ऑफ ओल्ड के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नेहरू जी ने ही किया था। तो इनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? कांग्रेस में उदारवादियों मतलब नरम दल के नेता पर आक्षेप सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? लाला लाजपत राय। ये गरम दल के नेता थे। जब कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया, सूरत अधिवेशन में, नहीं सॉरी 1907 में जब सूरत अधिवेशन में जब नरम दल गरम दल का बंटवारा हो गया, तब आगे उस लाला लाजपत राय ने देखिए क्या कहा। सेफ्टी वाल्व थ्योरी में कहा गया कि अंग्रेजों ने देश की राजनीतिक स्थिति को देखा था, जिसने 1857 के विद्रोह के तर्ज पर एक और विद्रोह हुआ और भी ऐसी स्थिति से बचना चाहते थे। लाला लाजपत राय एक चरमपंथी मतलब गरम दल के नेता थे। वे सेफ्टी वाल्व थ्योरी में विश्वास करते थे।
तब ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कांग्रेस के उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत किसने प्रयोग किया था? तो सुरक्षित वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने प्रयोग किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो मौलाना अब्दुल कलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए और आप लोग याद रखिएगा ये दिमाग में बिल्कुल। मतलब रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था किसके कहने पर हुआ था? तो ये हुआ था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग खुद देख लीजिए कि क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग के तैयार होते जा रहे हैं साथ ही साथ। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग कह रहे हैं सारे क्वेश्चन वेरी वेरी, तो जी हाँ, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लिया गया है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? 1929 में, 1929 में लाहौर में, समझ में आया? 1929 के लाहौर में स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया, और फिर नेक्स्ट अगले साल 1930 में जनवरी में ही, देखिए ये अधिवेशन साथ साथ लाइन टू लाइन समझते चलते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्तावना और अधिवेशन में पारित किया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना जो था वो पारित किया गया, और फिर 19 दिसंबर 1929 की ये घटना है, ये बात है, ये जो पारित किया गया, और कितना जल्दी इस पे अमल कर लिया गया देख लेते हैं। 26 जनवरी 1929, यानी कि एक महीने कुछ दिन के अंदर ही उसको अमल कर लिया गया, और 26 जनवरी 1929 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। और सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए, समझ में आया? और 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार रावी नदी के किनारे झंडा लहराया था, भारत का तिरंगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये 26 जनवरी 1930, तो आप लोग किसी भी एग्जाम में पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर उसमें पूछा ना हो ये क्वेश्चन तो बोलिएगा। बार बार पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना रखी गई, मांग की गई, और 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक घोषणा की गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा, और इसी दिन रावी नदी के किनारे जहाँ भारत का झंडा लहराया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट बनी, लेकिन अगर पूछता है ये अंग्रेज थी तो ये आयरिश महिला थी, तो ये एनी बेसेंट पहली थी। लेकिन अगर पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू। वैसे भी इस क्वेश्चन में हम लोग प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें प्रथम को देख कर ही हम रखे हैं, सारे प्रथम ही हैं, तो देख लिया जाता है उनसे रिलेटेड क्या क्या है। एनी बेसेंट भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी, सॉरी भारत की नहीं, ये आयरिश महिला थी जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछ चुका है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछ देता है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू। आप लोग दोनों याद रखिएगा। उन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। वह उनके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछता है, उनसे रिलेटेड है, तो देखते हैं। वो आयरिश मूल की थी वह, और उन अंग्रेजों में से एक थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता पर मूल योगदान दिया। मतलब ये अंग्रेज होकर भी भारत के लिए लड़ती थी और भारत में ही रह गई ये, और भारत के स्वतंत्र कराने में उनका मूल योगदान है।
फिर एनी बेसेंट ने पहली बार 1893 में भारत का दौरा किया और बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होकर यहीं बस गए। 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसकी वह अध्यक्ष बनी। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों, ए और ये। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग, बहुत बार एग्जाम में पूछता है होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट ही थी। तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनगिनत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। आप लोग जरा सा भी चूक करेंगे तो क्वेश्चन आप लोग के हाथ से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए दोस्तों, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इनका तो नाम ही बहुत अच्छा लगता है, बदरुद्दीन तैयब। तो आप लोग इनके नाम से ही अच्छे से याद रख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और बदरुद्दीन तैयब 1800 और भी जैसे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? बंकिम चंद्र बनर्जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। आप लोग बिल्कुल जुबान पे रखिएगा। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने और यह कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। और पहले दूसरे कौन थे? तो पहले बंकिम चंद्र बनर्जी थे और दूसरा दादा भाई नेहरू जी थे। फिर देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बंकिम चंद्र बनर्जी थे और दादा भाई नेहरू जी 1886 में कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। तो इसमें देखिए सब पहला दूसरा लिया गया है। आप लोग एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहले अध्यक्ष बंकिम चंद्र बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी, उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल कांग्रेस के बनने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट पहली अंग्रेज महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो आप लोग एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। और एक वीडियो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग देख लेते हैं और एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं तो तीसरी बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर होते चलेगा। तो फिर आगे देखते हैं। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? जब सूरत अधिवेशन में 1907 में गरम दल और नरम दल बंटवारा हो गया तो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका शासन ज़्यादा रह गया? कौन उसको छोड़ दिया, कौन उसको शासन किया? तो नरमपंथी, नरम दल के नेता का इस पे नियंत्रण रहा। 1907, देखिए आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 के सूरत भी किस अधिवेशन में भारतीय नरम दल और गरम दल बट गए? 1907 में ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो रास नहीं आई इनको। और 1907 में सूरत देखी अपनी और इनको रास नहीं आई, इसलिए नरम दल और गरम दल बट गया। तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद रख सकते हैं। 1907 के साथ में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी भोज की अध्यक्षता की। बहुत बार पूछ चुका है, जब गरम दल नरम दल के बंटवारे तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी बोस। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। तो आप लोग याद रखिएगा। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1960 में सूरत अधिवेशन में दो भाग में विभाजित हो गए, नरम दल और गरम दल। नरम दल में और गरम दल में दो भाग में विभाजित। जो गरम दल का नेता है पूछता है कि गरम दल के नेता कौन कौन है? लाल बाल पाल और अरविंद घोष।
मेरे चैनल पे गरम दल नरम दल से पूछेगा, डिटेल में क्वेश्चन पड़ा हुआ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। फिर है 1960 अधिवेशन में गरम दल के द्वारा रखे गए 2 मुख्य उद्देश्य थे। सॉरी, ये 1960 नहीं है दोस्तों, ये 1907 है, ये मिस प्रिंट है, आप लोग 1907 इसको कर लीजिएगा। 1907 के अधिवेशन में गरम दल के द्वारा रखे गए 2 मुख्य उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे, इसको नरम दल ने नहीं स्वीकार किया 1907 के अधिवेशन में। तो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए तथा स्वराज की संकल्पना की मांग, लेकिन दोनों मांगों को नरम दल ने के नेता स्वीकार नहीं किया। क्या मांग थी इनकी? लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए और स्वराज की संकल्पना की मांग रखी जाए। लाला लाजपत राय एक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, एक बार बने भी तो रह नहीं पाए। तो फिर देखते हैं, लाला लाजपत राय ने के स्थान पर नरमपंथियों ने कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में 1907 है दोस्तों, ये मिसप्रिंट है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, इसको 1907 बना लीजिएगा। 1907 में रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया और उनके विचारों को सहमत रहे, मतलब रासबिहारी घोष के विचारों से सहमत रहे कौन? नरम दल के नेता, और गरम दल के नेता इसको छोड़ दिए और उन्होंने एक और अपनी समिति बनाई और उसको फिर उसमें अध्यक्ष चुने गए। लेकिन वो ज़्यादा, जैसे वो काम बहुत किए, भागम दौड़ी बहुत किए, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम किए, और ये लोग बहुत ज़्यादा समय में बहुत कम काम किए। लेकिन ये लोग जो नरम दल के नेता हैं, ये लोग जो काम किए ठोस किए, ये लोग उदारवादी थे। तो पूछता है नरम दल, उदारवादी, नरमपंथी, तो आप लोग सब एक ही है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चरमपंथी मतलब गरम दल। पूछता चरमपंथी के नेता कौन कौन है, तो गरम दल याद रखिएगा। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया? मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग कहेंगे कि मैम सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बोल रही हैं, तो जी हाँ, सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? वर्धा में। इससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। अगस्त 1942 के मुंबई के वर्धा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का नारा दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछता, करो या मरो का नारा कौन दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, मतलब वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस अधिवेशन में होम रूल, देखिए अभी हम लोग इसको नेक्स्ट अभी पहले भी पढ़ चुके हैं होम रूल लीग, और फिर इसमें भी एक क्वेश्चन है, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? मतलब होम रूल के समर्थक जो थे वो राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कब किए? तो देख, कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। देखिए, जब जो विभाजन 1907 में सूरत में हो गया था रासबिहारी भोज की अध्यक्षता में, वो फिर 1916 में 11 साल बाद, सॉरी 10 साल बाद, फिर जब लखनऊ अधिवेशन में सारे लीगों में नरम दल में समझौता हो गया और इन्होंने समझा कि एकता में दम है, एक होके ही लड़ेंगे तभी अंग्रेजों से हम लोग छुटकारा पाएंगे, अगर बट के लड़ेंगे तो अंग्रेज जो चाह के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो 1900 मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। कब उसका बंटवारा हो गया गरम दल नरम दल, और कब गरम दल नरम दल मिल गया, वो भी देख लीजिए। कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस लीग, मुस्लिम लीग हुआ था 1906 में, इसका गठन हुआ था। मुस्लिम लीग समझौता और होम रूल सब तीन एक में मिल गए और भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, उसमें 1907 के अधिवेशन में जब गरम दल नरम दल बटे तो रासबिहारी बोस ने किया था,
और जब जुड़े तो अंबिका चरण मजूमदार। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। ब्रिटेन के और तुर्की के बीच युद्ध के बाद मुसलमान में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा हुई, जिसने कांग्रेस मुस्लिम लीग की एकता का रास्ता खोल दिया। मतलब तुर्की में ब्रिटेन और तुर्की में एक युद्ध हुआ था जो बहुत ही उलझाऊ युद्ध है। हम आपको किसी वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो उस युद्ध में जो देखा गया कि मुस्लिम हिंदू सब एक होकर लड़ रहे थे, तो इससे अपने देश के भारतीय मुसलमानों की चेतना का विकास हुआ और वो कहा कि हम एक होके लड़ेंगे तभी हमको अंग्रेजी से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो ये अंग्रेज फूट डालो, राजनीति करो, इस तरह करके हम लोग को लड़ाते रहेंगे और ये लोग आराम से भारत में राज करते रहेंगे। इसलिए उस युद्ध से इनकी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और ये सारे लीग समझौता हो गया 1916 में। किसकी अध्यक्षता में? अंबिका चरण मजूमदार की। तो ये दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बिल्कुल डिटेल में पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा हुआ है। आप लोग जाके अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फिर क्वेश्चन करिएगा, तो क्वेश्चन का मज़ा ही कुछ और रहेगा। इतना मेहनत करके आए दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता ही है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।